स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने आज एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने करना है कि कागज़ के हवाई जहाज़ में हम कोण कैसे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये हवाई जहाज़ कैसे बनाना है, इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू हमारी बुक में दे रखा है कि हमें एक वर्गाकार ये पेपर लिया है, जैसे मैंने, ठीक है, ये एक वर्गाकार पेपर ले लिया है हमने। ठीक है, ऐसे लेना आपने भी। इसको हमने एक फोल्ड ऐसे लगाया, ठीक है, फिर एक फोल्ड ऐसे लगाया, ठीक है। अब ये एक शेप सी बन गई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको खोल देंगे, ठीक। अब हमने ना इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देना है ये। अब हमने ये इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब हम इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब ये पॉइंट हम यहाँ पे ले आए। अब हमने यहाँ से जो इधर से ना पूरे बीच में से ना जाकर हमने यहाँ से इस पॉइंट पे से इस कागज़ को थोड़ा सा बेंड कर देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे बेंड हो गया और ये इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे, हमने जब पलटा के देखा तो ये कुछ इस तरीके की शेप लेगा, ठीक है। अब जो ये बीच में जो ये लाइन है ना, ये इस तरीके से हमने इसको ऐसे बेंड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये शेप आ गई। अब हमें इसको एरोप्लेन की शेप देने के लिए, इसके विंग्स बनाने के लिए हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देना और एक ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, एक एरोप्लेन की शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमने इस तरीके से एरोप्लेन एक बना दिया, ठीक है, आपका ये, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमने इसमें बताना क्या है अकॉर्डिंग टू कि तुम कागज़ के हवाई जहाज़ को देखते या खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ पर 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने ये पेपर को खोला तो जैसे यहाँ पे लाइनें ड्रॉ हो गई थी, ठीक है, तो मैंने इनको पेन से ऐसे डॉटेड लाइन लगा ली है। तो एक लाइन ये बीच की आई जहाँ पे ये मैंने इसको फोल्ड किया था, ठीक है, और एक ये लाइन ये स्ट्रेट आई थी, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेट जो एल की शेप में आता है वो एंगल कौन सा होता है हमारा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये यहाँ पे हम 0 डिग्री मान लेते हैं कि 0 डिग्री से चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमने इसका ये 90 डिग्री का यानी कि समकोण हमने यहाँ पे दिखाया है। और समकोण का आधा, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में करा था, समकोण का आधा कितना होता है हमारा, यहाँ पे ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री मान लें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसका आधा एक यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। सेम ये पेज इस तरीके से जब आधा होएगा तो यहाँ पे भी एक 45 डिग्री का और एक यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 90 45, ठीक है, इस तरीके से कोण बनेंगे। तो 90 डिग्री का कोण हमने इस तरीके से शो करना होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। और जो दूसरे कोण होते हैं, अधिक कोण हो या न्यून कोण हो, उसको हम एक ऐसे कर्व के थ्रू शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक्टिविटी जिसमें आपने 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण को पहचाना, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है योग के साथ कोण। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो ये टॉपिक है इसमें दिखाया गया है कि जो ये एक बच्चा है, ठीक है, जो रहमत है इसका नाम, तो जो ये रहमत है वो रोज़ योगा करता है, ठीक है। और वो योगा में ना कुछ इस तरीके की शेप बनाता है, जो योगा करते हैं जो करता है तो वो हर दिन रोज़ यही रिपीट करता है। तो जब वो आसन करता है तो उसके शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग जगह से क्या कोण बनाते हैं, हमने ये देखना है। तो आपको क्या बताना है कि उन कोणों को मापो जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ना पहला है जो पहला आसन है हमारा ये वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एल शेप आ रही है, ठीक है। तो ये पहले जो हमारा इसमें है ये हमारा बन रहा है समकोण, ठीक। तो जो दूसरा है उसमें क्या है, वो बच्चा बिल्कुल झुका हुआ है, ठीक है, तो कम है, 0 की तरफ जा रहा है, वो तो क्या है, न्यून कोण। ऐसे जो उसकी बाजू हैं, ठीक है, जो बाजुओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण होगा, आप देखो, ध्यान से देखना आप, तो इसमें आपको एक अधिक कोण दिखाई देगा जो कि 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। सेम इससे जो नेक्स्ट कोण है उसमें आपको ये आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा कोण बनेगा, ठीक है, ये आपके लिए काम है। अब नेक्स्ट है जो हमारा डी का खेल। इस डी के खेल में क्या है कि ये आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोण बनाना है, ठीक है, चाहे वो समकोण हो, न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, ठीक है। अब जो तुम्हारा फ्रेंड होगा ना उसको एक आइडिया लगाना है कि वो देख के कोण बताएगा कि वो कितनी डिग्री का है,
ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक कोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं मान लो ये पेपर है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक कोन, ये एक नीचे की रेखा जो 0 डिग्री की होती है, और ये मैंने एक ये वाली रेखा ले ली, ठीक है, और ये, ठीक है, ये एक कोन बन गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये कोन ड्रॉ करा, अब आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि आपने बताना है कि ये कोन कौन सा है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड उसको आइडिया से बताएगा। अगर उसने कह दिया कि मान लो ये भी 50 डिग्री का कोन है, तो ये हमारे पास एक डी होती है, आप शायद इससे फैमिलियर हो। तो इस डी से हम क्या करते हैं, जो कोन होते हैं हम इसको कोन मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर ये है, जो एंड होता है, जो इस वाली भुजा का जो एंड होता है वो इस पे आए, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इट मीन्स जो आपके दोस्त ने जो आइडिया लगाया था 50 डिग्री का, इट मीन्स वो ठीक है। मान लीजिए अगर जो आपके दोस्त मान लो यहाँ पे कह देता कि वो 45 डिग्री का है, तब क्या होता कि जो यहाँ पे मैंने ये एक टेबल बनाई है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कोण बनाया, ठीक है, आपके दोस्त ने बता दिया, जैसे यहाँ पे उसने बता दिया मान लो 45 डिग्री बताया, ठीक है, जबकि आपने बनाया था 50 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी अंतर था, इट मीन्स 5 का अंतर था, तो आप यहाँ पे वो 5 अंक लिखोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अंदाज़ा क्या था, 45 डिग्री था, और जो नाप था वो कितना था, 50 डिग्री, ठीक है। तो आपने कितना डिफरेंस आया उसके बीच में, 5 अंकों का। तो आपके दोस्त के कितने अंक बनेंगे यहाँ पे, 5। और इसमें विनर कौन होगा, जिसके जो अंक बनेंगे जो सबसे कम होंगे ना, वो विनर होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने ये आपस में खेल के देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि डी का प्रयोग करके हम किस तरीके से कोण बनाते हैं, ठीक है। और आगे जैसे आपकी इधर इसमें बुक में एक पिक्चर दी हुई है, भी इसमें एक ये बर्ड बनाया हुआ है, और जो बर्ड के सिर पे जो ये शेप दी हुई है, आपने उसको नाप के देखना है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम है। और आज यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने डेली बेसिस पे अपना होमवर्क करके, कुछ बच्चों ने तो भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, तो प्लीज़ अपना होमवर्क डेली सेंड कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।